आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं क्लास 10 की बुक डॉक्टर मनोहर रे से एक्सरसाइज 3A सॉल्व करवा रही हूँ। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले तीन बातें ज़रूर याद रखें। अगर हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि अगर हमें दो रेखाएं, यानी कि ये टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमें पढ़ना था कि कोई दो रेखाएं हैं, वो किस तरह से हम उन्हें जान सकते हैं। पहला हमने बताया था कि अगर दो रेखाएं हैं तो हम उन्हें या तो ऐसे करके बना सकते हैं या एक दूसरे के बिल्कुल समांतर, और या फिर एक दूसरे के ऊपर, ये रेखा इसके ऊपर चलेगी। तो इस तरह से हमने से पहले की क्लास में बताया था। तो आज की क्लास में मैं बताऊंगी कि अगर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी कि काट रही है, तो कैसे पता चलेंगे। अगर समीकरण दिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है या नहीं, क्योंकि ग्राफ बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर रेखा समांतर है तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा वो कैसे पता करेंगे। और अगर रेखा एक के ऊपर एक है तब कैसे जानेंगे। अगर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। अब यहाँ पे A1 और A2, B1 और B2 क्या है, तो यहाँ पे समझिए, पहले समीकरण में जो यक्स का गुणांक होता है, पहले चर का यानी कि यक्स का गुणांक होता है, उसे A1 कहते हैं, और दूसरे चर का गुणांक होता है उसे B1 कहते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे C1 कहते हैं, इज इक्वल टू 0। A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x और y के गुणांक हैं, यही चर हैं जो पहले x और y के गुणांक रहेंगे पहले समीकरण में, वो A1 और B। समीकरण दूसरे में जो x y के गुणांक है उन्हें A2 B2 कहेंगे। तो अगर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो A1/A2 यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और दूसरा है, अगर रेखाएं समपाती हैं, समपाती का मतलब है रेखाओं का जो समान अनुपात होता है, अगर रेखाएं समपाती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक है, इस टाइप से, ये माना कि ये कोई रेखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इसी के ऊपर एक रेखा आई है यहाँ से, इस रेखा का नाम है, इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो अगर रेखा इस तरह की है और इसका फार्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर रेखाएं समपाती हैं, यानी कि अगर रेखा एक के ऊपर एक है, तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान बराबर होगा तो रेखाएं समपाती हैं। और तीसरा, इसकी तीन कंडीशन हमने बताई थी, तीनों के फार्मूले हैं।
कंडीशन नंबर 3 है, अगर रेखाएं आपस में समांतर हैं तो हम कैसे जानेंगे? इक्वेशन से। अगर रेखाएं समांतर हैं तो फार्मूला लगेगा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। A1/A2 और B1/B2 तो बराबर होंगे, लेकिन C1/C2 A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन हो तो रेखाएं समांतर हैं, और अगर ये कंडीशन मिले तो रेखाएं समपाती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हैं। और अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं। तो एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कोई आदमी है आफताब। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो तुम्हारी आयु थी 7 वर्ष पहले उसके 7 गुनी आयु का था। पहले हम मानेंगे कि आफताब और उसकी उम्र प्रेजेंट में क्या है। तो माना आफताब की आयु इज इक्वल टू x और पुत्री की आयु इज इक्वल टू y। आफताब की आयु है x वर्ष और पुत्री की आयु है y वर्ष। तो अब कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले या पूर्व। अगर 7 वर्ष पूर्व है तो आफताब की उम्र है x, तो 7 वर्ष पूर्व यानी मान लो x का मान 20 है, तो 7 वर्ष पूर्व तो वह हुआ 13 साल का। तो इसी हिसाब से हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व। सात वर्ष पूर्व आफताब की आयु, टोटल आयु थी x में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा x माइनस 7 वर्ष। और पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? तो पुत्री की टोटल आयु है y, तो 7 वर्ष पूर्व वो हुई y माइनस 7 वर्ष या ईयर। अब से 3 वर्ष बाद, तो सबसे पहले प्रश्न अनुसार लिखकर, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु थी x माइनस 7 और पुत्री की आयु थी y माइनस 7। तो इसे बराबर करने के लिए 7 वर्ष पूर्व x यानी कि x की जो आयु थी, आफताब की जो आयु थी वह उससे 7 गुनी ज़्यादा थी, तो इसमें पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस के माइनस 49, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 7y, ये इधर आ जाएगा प्लस का, और 49 में से 7 जाएंगे 42, तो ये आ जाएगा प्लस 42 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद करेंगे
तो हम उसकी आयु यानी कि प्रेजेंट की आयु में 3 जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर x + 3 और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार करके कह रहा है कि मेरी आयु यानी कि x + 3 बराबर y + 3 तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x + 3 = 3 त्रिका 9 y 3y + 9। जब 9 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 3 + 3 - 3y माइनस का 9 = 0। तो x - 3y माइनस का 3 = 0। यह तो बीजगणितीय रूप हो गया। अब समझेंगे ग्राफ का रूप। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिख लेंगे हम। पहला समीकरण आया था x - 7y + 42 बराबर 0 और दूसरा समीकरण आया था ये x - 3y - 3 = 0। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे लिखेंगे x - 7y बराबर -42। तो x बराबर -42 + का 7y। तो यहाँ पे अगर हम y का मान 1 रख दें, y = 1 रखने पर, तो x बराबर -42 + 7 × 1 x बराबर, तो ये बचेगा -35। 42 में से 7 जाएंगे -35। तो यहाँ पे हुआ है x का मान, ये इक्वेशन यहाँ पे उतारेंगे, x - 3y - 3 = 0। तो x का मान हुआ -35 कामा y का मान हुआ 1। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ बहुत ही लंबा बनेगा। हो सकता है कॉपी में इतनी जगह होगी नहीं नोटबुक में जो आप इतना बड़ा ग्राफ बना सके। तो यहाँ पे हम y का मान चेंज कर देंगे, 6 लेते हैं। y = 6 रखने पर तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 42 प्लस का 42, ये कट जाएगा, ये जाएगा x = 0। तो यहाँ पे बिंदु बनेंगे 0,6। हम दूसरा मान रखेंगे। तो अब हम रखेंगे y = 5 रखने पर, तो x बराबर -42 + 7 × 5, तो ये आ जाएगा 35। x बराबर -42 + 35, तो 42 में से 35 जाएंगे, ये बचेगा -7। तो दूसरा बिंदु निकला है -7, 5। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। x बराबर 3y 3 + 3y 3 + 3y, यहाँ पे हम y के मान रखेंगे, y = 1 रखने पर, तो x बराबर 3 + 3 × 1, तो ये हो जाएगा 6, x बराबर 6। अब हम यहाँ पे y = 0 रख देंगे, तो x बराबर 3 + 3 × 0, तो x बराबर 3। यहाँ पे 2 मान निकले हैं, एक मान है x का 6 और y का मान दूसरा मान है x का 3, तो ये आ जाएगा 6, 1 3, 0। अब इन बिंदुओं से हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहला बिंदु है 0,6, यानी कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर +6 ऊपर जाएंगे यहाँ तक, ये बिंदु मिलेगा 0,6। और दूसरा बिंदु है 7,5, तो यानी कि x अक्ष पर -7 है ये,
तो माइनस का 7 यक्स अक्ष पे, तो ये यक्स अक्ष है, इसका माइनस का 7 यहाँ पे आ गया और प्लस का 5 यानी कि ये प्लस का 5 है तो इस साइड में ले जाएंगे इसे, ये लगभग यहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यामितीय रूप में लिखिए तो भी आपको ग्राफीय रूप में ही लिखना है। ज्यामितीय और ग्राफीय रूप एक ही होता है, तो आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे सेब की कीमत और अंगूर की कीमत। माना सेब की कीमत है यक्स, माना सेब का मूल्य बराबर यक्स रुपए और अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपए। सेब का मूल्य है यक्स रुपए और अंगूर का मूल्य है 22 रुपए। तो पूछा जा रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। तो 2 किलोग्राम सेब, अगर 1 किलोग्राम सेब यक्स रुपए का है तो 2 किलोग्राम सेब 2 यक्स रुपए का हो गया और 1 किलोग्राम अंगूर 22 रुपए का है तो प्लस 22 रुपए का अंगूर हो गया बराबर टोटल 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर किसी दिन 160 रुपये में था, यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 160 रुपये का था। तो अब हम इसका बीजगणितीय रूप लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और दूसरा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। हमने माना था कि सेब का मूल्य यक्स है, तो 4 किलोग्राम सेब यानी कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य यक्स है, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य हो गया 4x प्लस, तो 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत y है तो 2 किलोग्राम अंगूर की कीमत हो गई 2y इज इक्वल टू, और ये 300 रुपये के हैं। 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर 300 रुपये के हैं। अब हम इसका बीजगणितीय रूप लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है समीकरण 1 ये नहीं है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 60। तो ये आ जाएगा यक्स बराबर 160 माइनस का y बटे 2। तो अगर हम यहाँ पर y का मान 2 रखेंगे, अगर हम यहाँ पे y का मान 2 रखेंगे तो यक्स की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी, तो हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। तो हम यक्स की वैल्यू छोटी लाने के लिए मन में ही थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे y का मान रखें, y का मान रखें 140 अगर हम y का मान रखते हैं तो भी हमें आगे दिक्कत होगी। y का मान है 40, तो जब y का मान है 40 तो यक्स बराबर 160 माइनस का 40 बटे 2। तो ये आ जाएगा 160 में से 40 गए तो 120 बटे 2। तो 2 से जब काटेंगे इसे तो बचेगा 60। तो यक्स का मान आया है
x का मान आया है 60 कामा y का मान आया है 40 इज इक्वल टू 60 रखने पर, जब y इज इक्वल टू 60 रखेंगे तो x बराबर 160 माइनस के 60 बटे 2, तो ये आ जाएगा 100 बटे 2, तो x का मान आ जाएगा 50 कामा y का मान है 60। समीकरण 2 है 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2y बराबर 300 है, तो हम यहाँ पे x बराबर निकालेंगे, तो ये 2x उधर 2y इधर जाएगा माइनस का, तो 300 माइनस का 2y अपॉन 4। तो अगर हम यहाँ पे y का मान 60 लेंगे, y इज इक्वल टू 60 रखने पर, तो x बराबर 300 60 दूना 120 माइनस का 120 अपॉन 4, तो x बराबर ये इधर आएगा 180 बटे 4, तो 4 एकम 4 दूनी 8 4 तीन 12 4 चक्कू 16 बचा 20 4 पंचे 20 आया 45, और y इज इक्वल टू 70 रखने पर, जब y इज इक्वल टू 70 रखेंगे तो 70 दूनी 140, तो x बराबर 300 माइनस 140 बटे 4, 300 में से 140 जाएंगे तो बचेगा 160 अपॉन 4, तो 4 चक्कू 16 40। तो दूसरा समीकरण है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इसके मान आए हैं, तो इसका पहला मान आया है 45x का और दूसरा मान आया है 4, तो 45 कामा 60 और दूसरा बिंदु आया है 40 कामा 70। तो अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे। समीकरण 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इसका पहला बिंदु है 60 कामा 40। तो हम अब इस ग्राफ में 1 की जगह 10 कर लेंगे, 2 की जगह 20, 3 की जगह 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से हम कर लेंगे। तो पहला बिंदु है 60, x अक्ष पर 60 यानी कि यहाँ पर, और y अक्ष पर 40 लगभग यहाँ पर, और दूसरा बिंदु है 50 कामा, ये बिंदु है 60 कामा 40, दूसरा बिंदु है 50 कामा 60, x अक्ष पर 50 और y अक्ष पर 60 लगभग ये आएगा यहाँ पर, ये बिंदु है 50 कामा 60। अब इस बिंदु को आपस में मिला देंगे, ये रेखा लगभग ऐसी आएगी। तो इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। दूसरा समीकरण के बिंदु देखते हैं। एक का x अक्ष पर 45, 40 और 50 के बीच का है, तो 45 यहाँ पे हुआ, 45 कामा 60 यहाँ पर आएगा, और दूसरा है 40 कामा 70, तो 40 कामा 70 लगभग आएगा यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम आपस में मिला देंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा होमवर्क है, वो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व ना कर पाए वो कमेंट सेक्शन में नो लिखे। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में नो लिखें। मैं आगे दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगी।